मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल की, यानी सितंबर 2023 पूरा का पूरा वृश्चिक राशि का कैसा जाने वाला, कैसी होगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 9 घटनाएं सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के साथ में घटित होने जा रही है। अब वो 9 घटनाएं कौन कौन सी है, ग्रह कॉम्बिनेशन के अनुसार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले ये वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं सितंबर मंथ की ये कुंडली है। इसमें देखा जाए तो शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण रखेगा सितंबर का महीना। चतुर्थ में शनि जो किराए के मकान में रहते हैं, तो उनको जरूर ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। चंद्रमा देखा जाए तो आपके पंचम भाव में नित्य कला, संगीत का, खाने का शौक जागृत वृश्चिक राशि में हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु और राहु, गुरु चंडाल छठे भाव में, क्या ये इतना ही परेशान करेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये और साथ ही साथ देखा जाए दसम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी केंद्र के अंदर बुध आदित्य योग बन रहा है। हालांकि बुध आदित्य योग कुछ समय के लिए बनता है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे सितंबर में वृश्चिक राशि वालों पे बना रहेगा। सरकारी काम में कुछ कृपा दृष्टि होने वाली है, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करता हूं। और मित्रों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा राशिफल देखते हैं और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कर ले, ये मेरा एक करबद्ध प्रार्थना आपसे। चलिए पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। पहली घटना होगी स्वास्थ्य के ऊपर। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो आप ये कुंडली देख रहे हैं, स्वास्थ्य भाव के स्वामी मंगल है, आपकी राशि के स्वामी भी मंगल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सितंबर में लाभ भाव में जाके बैठे हैं। लाभ भाव में वैसे तो तामसिक क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये शत्रु राशि में बैठे हैं, यानी कि एक तरफ तो लाभ भाव में बैठने से मंगल को अच्छा बल मिलेगा, लेकिन शत्रु राशि में बैठने से वहाँ बुरा भी बल मिलेगा। यानी देखा जाए तो सितंबर का महीना 50-50 रहेगा, यानी हेल्थ के लिए देखा जाए अच्छा और बुरा रहेगा। सितंबर में देखा जाए जहां पर आप किसी खेल में या किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले हैं, कोई स्टेडियम ज्वाइन करने वाले हैं, यानी अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए किसी ना किसी योगा, मेडिटेशन सेंटर, खेल, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं पर देखा जाए तो सितंबर में एक्टिविटी ज्वाइन करने के बावजूद भी आपके कमर में दर्द, बॉडी में पेन रहेगा। और खासकर देखा जाए 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में हेल्थ के इशू ज़्यादा रहेंगे, खासकर स्त्रियों को ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सितंबर का महीना बॉडी पेन से आप परेशान रहेंगे, पीठ दर्द, कमर दर्द से आप परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं कन्या राशि में जो मंगल बैठे हैं तो वो कहीं कमर और पीछे के हिस्से को, बैक के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ आप परेशान रह सकते हैं। चलिए दूसरी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन भाव के जो स्वामी हैं, अगर देखा जाए तो धन भाव के स्वामी छठे भाव में चले गए हैं, गुरु चंडाल के साथ में बृहस्पति चले गए हैं। क्या खराब रिजल्ट देंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1, 2 और 3 यानी 3 सितंबर तक आपको खराब रिजल्ट मिलेगा। ये 3 दिन आपको कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, मार्केट में की यात्रा टाल देनी चाहिए, क्योंकि इन 3 दिन आपका पर्स चोरी हो सकता है, धनहानि हो सकती है, कोई वस्तु आपकी 3 दिन गुम हो सकती है। सुन लो वृश्चिक राशि वालों, तो ये 3 दिन थोड़ा टालें। जो सोशल जगह होती है, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, उनको टालना है। 4 तारीख से गुरु वक्री हो जाएंगे और 30 सितंबर तक देखा जाए जबरदस्त धन में वृद्धि होगी। वक्री होने के कारण 2 जगह से आपको फाइनेंशियल गेन वृश्चिक राशि वालों को होंगे। 4 तारीख से एक पहला देखा जाए तो एक्स्ट्रा वर्क के आपके योग बनते हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको दिया जाएगा, जान पहचान से कोई काम आपके पास आएगा जिसको करने से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। दूसरा देखा जाए जो आप शेयर और इन्वेस्टमेंट में जो इंट्यूशन आएगी, उसमें जो आप पैसा लगाएंगे उससे भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो कुल मिला के बृहस्पति आपको एक इंट्यूटिव सेंस देगा, जिस कारण से आपको अच्छा लाभ होगा। और साथ ही साथ
वृश्चिक राशि वालों को सितंबर के महीने में 2 नंबर से धन कमाने का ऑफर भी मिलेगा। यानी कुल मिला के धन के काफ़ी ऑफर आपको मिल सकते हैं। तीसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो तीसरी घटना देखा जाए तो तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि हैं और इनका कॉम्बिनेशन सितंबर में बन रहा है, यानी तीसरा और चौथे भाव एक साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है जो किराए के घर में रहते हैं। यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो अचानक से आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है घर। सितंबर में शिफ्टिंग के आपके योग बनते हैं। यदि आप अपने मकान में रहते हैं तो कहीं ना कहीं मकान की रिपेयरिंग आपको करानी पड़ेगी। टंकी, छत का काम या पानी का, बाथरूम का काम कराने के सितंबर में योग बनते हैं। वैसे पारिवारिक स्थिति नॉर्मल है, बस थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा और जो किराएदार है उनका थोड़ा इधर उधर का यानी शिफ्टिंग का, स्थान परिवर्तन का योग बनता है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट उन वृश्चिक राशि वालों पे पड़ेगा जिनकी संतान है। यानी कि देखा जाए पंचम भाव में एक तो चंद्रमा है, तो वृश्चिक राशि का मैं बोलूँगा, चाहे आप ही हैं वृश्चिक राशि वाले, तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक है उनका सितंबर के महीने में कला में शौक जाग जाएगा। यानी कि कुछ लोग खाना बनाएंगे, पार्टनरों को खिलाएंगे, परिवार को खिलाएंगे, कुछ लोग म्यूजिक गाना बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, यानी पुराने शौक आपके जागृत होंगे। बड़ी तन्मयता से आप पुराने काम करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो सितंबर का महीना है कहीं ना कहीं आप अपने शौक को पूरा करेंगे। पहला चीज़ तो ये नज़र आ रहा है। साथ ही साथ संतान का भी शौक जागृत होगा वीडियो एडिटिंग में, नए यूट्यूब चैनल बनाने में, या कहीं ना कहीं देखा जाए कोई कलात्मक श्रेणी, नृत्य, म्यूजिक में, डांसिंग में आपके संतान की भी इंटरेस्ट बनेगा। कहीं ना कहीं संतान आपसे बोलेगी कि मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, या खुद से करेगी, और या फिर संतान आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे म्यूजिक क्लास या एक्टिविटी की क्लास में डाल दें। तो कुल मिला के आपके अंदर और संतान के अंदर कलात्मक चेंज सितंबर के महीने में दिख रहा है। अब देखा जाए तो पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना उनके में है जो प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। यानी वृश्चिक राशि वाले जो जॉब करते हैं उनके लिए देखा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी सितंबर में वक्री होने जा रहे हैं। खासकर 4 सितंबर से वक्री होने जा रहे हैं। उससे पहले 1, 2 और 3 जो सितंबर है वो आपके नॉर्मल रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए वर्क प्रेशर आप पे ज़्यादा रहेगा। मैनेजमेंट से थोड़ी सी तू में आपकी 3 दिन के अंदर हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, 4 सितंबर से स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। मैनेजमेंट की कृपा दृष्टि आप पे आएगी, सीनियर की कृपा दृष्टि आप पे आ जाएगी। यानी मैनेजमेंट आपके ऑफिस का या आपका सीनियर आप पे मेहरबान होगा, आपकी तारीफ़ें करेगा, आपको नया प्रोजेक्ट देगा, आपका पद प्रमोशन भी होगा। याद रखिएगा, किसी का पद प्रमोशन आपको दे दिया जाएगा, यानी किसी के बाटे का सुख आपको मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। कुल मिला के देखा चाहे 4 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक एकदम से बड़ा बदलाव नौकरी में, करियर में वृश्चिक राशि के नजर आएगा। छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट दाम्पत्य जीवन में पड़ेगा। यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं सितंबर में और वक्री हो गए। तो ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन सितंबर में मित्रों यादगार रहेगा। यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने यादगार शब्द क्यों बोला इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका, लव कपल के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मन के अंदर जो मनोविकार थे अचानक आप दोनों एक साथ बैठेंगे, उसके ऊपर मंत्रणा करेंगे और आपका प्यार प्रेम और गहरा हो जाएगा। यदि आप प्रेमी प्रेमिका है, यदि आप शादी की बात करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं माता पिता या परिवार वाले सितंबर में मान जाएंगे आपके रिलेशन को लेकर। तो कुल मिला के यादगार रहेगा। साथ ही साथ आपका पार्टनर आपको अपने से संबंधित कोई खुशखबरी देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर का जहां वो रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन का भी सितंबर में योग बन रहा है। यानी कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका का यादगार सितंबर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी का देखा जाए जो पार्टनर है, जो वो मेहनत कर रहा है इतने सालों से, उसका प्रतिफल सितंबर में मिल रहा। अचानक उनको पद वृद्धि या धन वृद्धि या प्रमोशन में वृद्धि के लेटर या सूचना प्राप्त होगी सितंबर के महीने में। यानी कि
पार्टनर के जीवन में, करियर में बड़ा मूव, बड़ा बदलाव सितंबर में ही नजर आ रहा है। या तो नई जगह से उनको बड़ा ऑफर मिल जाएगा, या जहां वो काम कर रहे हैं वहीं पद वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर का विदेश संबंधी कोई काम है वो बनता हुआ नजर हो रहा है, उसमें पास होते हुए वो चीज़ क्लियर होते हुए नजर आ रही। तो कुल मिला के पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपके लिए सितंबर का महीना यादगार रहेगा जिसको आप भुला नहीं पाएंगे। अब 7वीं घटना का असर स्टूडेंट पे पड़ेगा, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन पे इस 7वीं घटना का असर पड़ने वाला है। 9वें भाव में शुक्र वक्री होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सितंबर का महीना विद्यार्थी के लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। एक तो करियर संबंधी स्टूडेंट को कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कोई फंड आपको मिल सकता है, किसी चीज़ में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ माता पिता या फैमिली मेम्बर से कोई गिफ्ट भी आपको प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशन जिसके साथ आपका, उसके साथ में पैचअप होगा, घूमने जाने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए सितंबर का महीना स्टूडेंट का बड़ा लाभकारी है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा जो वृश्चिक राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं या अपना काम करते हैं। 10वें भाव का स्वामी सितंबर के महीने में बुध आदित्य योग बना रहा है, यानी केंद्र और त्रिकोण के अंदर जब सूर्य और बुध आदित्य योग बनाता है मित्रों, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। तो बुध आदित्य योग जो बन रहा है तो कहीं ना कहीं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। तो सितंबर के महीने में सरकार द्वारा यानी इंडस्ट्रियल प्लॉट, कॉमर्शियल कोई स्कीम आपके वहाँ निकली है तो आप अप्लाई कीजिएगा, आपके 100% योग नज़र आ रहे हैं। तो सरकारी स्कीम का आपको कोई ना कोई लाभ मिलेगा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी काम मिल सकता है। तो सरकारी काम के लिए आपके लिए अच्छा है, यदि आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए किसी बड़े ब्रांड का काम करने को आपको मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। साथ ही साथ नए काम के लिए पार्टनरशिप के ऑफर भी आपको मिलेंगे, अच्छा फाइनेंस भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए, जो व्यापारियों की समस्या थी, धन कहाँ से आए, काम कहाँ से आए, वो सितंबर में सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ 9वीं घटना के बारे में बात करें तो केतु आपके वृश्चिक राशि के 12वें बैठे हैं, यानी देखा जाए अचानक ही सितंबर के महीने में अनप्लान्ड, यानी जिसकी योजना नहीं होगी, अचानक से भगवान आपको बुलाएंगे और किसी सिद्ध तीर्थ के आपको दर्शन होने वाले हैं। यानी भगवान आपको बुलाने वाले हैं अपने घर में, यानी अपने घर का मतलब अपने तीर्थ में बुलाने वाले हैं, यानी कि अचानक आपके तीर्थ यात्रा के योग, अनप्लान्ड तीर्थ यात्रा के योग हो जाएंगे। ऐसा योग कहीं ना कहीं देखा जाए सितंबर में बन रहा है।